If you are a class 10 student aiming for 95% in your board exam, then this video is for you. Hi everyone, my name is Priyanshi and I scored 98.4% in my class 10 course. I am currently studying class 12 and I'm a PCMB student, and in this video I'm going to tell you all the things that helped me during my process and how I managed to score 95%, more than 95% in my class 10 exams. So without any further ado, let's start the video. For English first, while doing the chapter, remember and do with this sequence that I'm telling. First is author name, summary of the chapter, important lines, poetic devices, rhyme scheme, and remember to do the back exercises after completing the chapter. And second, if you're facing problem in passage kind of question, then practice as much as you can. You will not realize now, but it will give you the basic idea that how to approach a passage question, and it will really help you. And coming to grammar, practice at least 10 to 20 set before sitting on your board exam answer. Read the question properly and understand what the question is asking, so that you can provide the exact key words and key lines that will give you full marks in there. And use good vocabulary, because अगर आप गुड वोकेबलरी यूज़ करोगे तो उसके लिए भी मार्क्स होता है. एंड येस, ट्राई टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग एंड कीप प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन देम. मैथ्स, अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपर्ली एंड डू रीड द एनसीईआरटी, डू ऑल द क्वेश्चन गिवन द एनसीईआरटी. इफ यू हैव द ओल्ड बुक, then it's very good practice from there, and practice from NCERT example also, because it really helped me when I was in class 10. So because it has so many varieties of question that it will really give you idea that what type of question comes in exam. And you can practice question from NCERT exemplar. And yes, as you all know कि CBSE 50% competency based questions देता है, तो इसीलिए you can practice question from CAF-PQ, that is competency focused question, जो कि CBSE अपने वेबसाइट पे देता है. और वो क्योंकि CBSE ने खुद प्रोवाइड किया है, then you guys can practice question from there also. लिख रहे हो then डायग्राम वगैरह सही करना, फॉर्मूलाज वगैरह सही लिखना. यूनिट्स, जब तुम आंसर लिख रहे होगे then यूनिट्स का खास ध्यान रखना. यूनिट्स अगर गलत लिखोगे तो उसमें बेकार में मार्क्स कट जाता है, इसीलिए. एंड येस, टाइम मैनेजमेंट. द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने अपनी क्लास 10 मैथ्स एग्जाम में की थी वॉज टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी. तो इसीलिए मैं 5 मार्क का और 4 मार्क के क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ी कर दी थी, तो इसीलिए मेरा मार्क्स उसमें बहुत ज़्यादा कटा था. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू में ज़्यादा, एमसीक्यू में ट्राई करना कि 40-50 मिनट्स के अंदर तुम्हारा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए. एंड येस, प्लीज़ 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 टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज उसके लिए ना बहुत गड़बड़ी हो जाती है. फॉर साइंस, एनसीईआरटी इज और एवरीथिंग. यू नीड टू लर्न, यू नीड टू रीड लाइन बाय लाइन, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सको. केमिस्ट्री में रिएक्शन और बायोलॉजी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको प्रैक्टिस करके जाना. फिजिक्स में जो रेट डायग्राम वगैरह है, हाइपरमेट्रोपिया और उनके जो सारे आई डिफेक्ट्स और उनके सारे डायग्राम से लर्न देम, बिकॉज वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आने के लिए. एंड येस, जब तुम सिलेबस कर रहे हो ना, कि तुम पता करो कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि तुम वहाँ पे ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कर सको. वाइल्ड एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि एक्टिविटीज़ वगैरह केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बायोलॉजी में भी है, लेकिन वो काफ़ी सिलेक्टिव है. कुछ हैं जो कि तुम अगर यूट्यूब से सर्च करोगे तो वो बायोलॉजी में पता चल जाएगा. बट केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम हर एक्टिविटीज़ करके जाओ, उनका सारा डायग्राम्स सब कुछ करके जाना. तुम चैप्टर करे हो, रीड लाइन बाय लाइन, डू बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, डू इन टेक्स्ट क्वेश्चन, डू एक्टिविटीज़, डू एवरीथिंग. एंड ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, एग्जाम्पलर एंड कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं. सोशल साइंस, आई कैन अंडरस्टैंड कि सोशल साइंस काफ़ी बोरिंग लग सकता है, बट यू हैव टू डू दैट. एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम दिगराज सर, और यू नो वो जैसे पढ़ाते हैं ना, बहुत ईजी कर देते हैं टॉपिक्स को. एंड यू कैन ईजिली लाइक अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज. टाइमर्स बना के लर्न करो. अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत सारा काम झाम लगेगा, बट यू हैव टू डू दैट. और निमोनिक्स बना के तुम लर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. और ज्योग्राफी में भी वो निमोनिक्स बना के करोगे तो आराम से हो जाएगा. एंड देन पिक्चर के नीचे जो सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सारे लर्न करके जाना, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि और सिम्बलिज्म वगैरह हो गए, वो सारे भी क्वेश्चन आते हैं. जो हिस्ट्री में जो होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. एंड अगर तुम सर्च करोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से, तुम देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं. सिर्फ स्टेटमेंट देखिए तुम्हें आंसर कैसे लिखना है.